मित्रों, आपकी बात आपके साथ की आज 1 जून के सायंकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। जैसा कि इस अंक का शीर्षक है, डिकोड डिलीट डिपोर्ट होकर भी दिल है कि मानता नहीं। आखिर वह कौन लोग हैं जिनका दिल है कि मानता नहीं, और कौन उन्हें डिलीट, डिकोड और डिपोर्ट कर रहा है। मित्रों, आज मैं फिर चर्चा करूंगा आपको, और आप सब देख रहे होंगे देश के अंदर अभी भी सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में और देश की जनता के बीच, और ख़ास तौर से जिन 5 प्रदेशों में अभी चुनाव हुए उनके परिणामों को लेकर जिस प्रकार की चर्चा चल रही है, उसमें ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर जो वहाँ की जनता की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है मित्रों कि जैसे कि पश्चिम बंगाल में आज़ादी 1947 में नहीं, उनको आज़ादी 2026 के इन चुनाव परिणामों के बाद मिली है। और उन परिणामों के बाद जिस प्रकार की वह प्रतिक्रिया, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, और जिस प्रकार इस प्रकार के जो राजनीतिक दल इन 5 चुनाव परिणाम जो आए में देखेंगे कि जो भी वंशवादी आधार पर, परवादवादी आधार पर राजनीति करते आ रहे थे, राजनीतिक दल चला रहे थे, अपने लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद को आरक्षित रखकर केवल और केवल अपने और अपने परिवार के हित का चिंतन करते हुए किस प्रकार आम जनता के साथ, देश के सनातन वर्ग के साथ, देश हित, रक्षा हित और राष्ट्रीय हितों के जो भी प्रश्न हो, जो भी कार्य हो, राष्ट्रीय चाहे उद्योगपति हों, चाहे राष्ट्रीय संस्थाएं हों, उन सब पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले लोगों को जनता लगातार डिकोड कर रही है, पहचान रही है। इन 5 राज्यों के चुनाव से पूर्व भी आप सबने देखा होगा, चुनाव दर चुनाव इस प्रकार के वंशवादी आधार पर चलाने वाली राजनीतिक दल व उनके नेता किस प्रकार हारते जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता, जो वंशवादी आधार पर एक बहुत पुराने समय से चलने वाला राजनीतिक दल है, जिसने एक लंबे समय तक देश की राजनीति को अपने वंश के आधार पर चलाने का काम किया था, और वर्तमान में मुख्य विपक्षी दल है, वह तो हार का शतक पूरा कर चुकी है। लेकिन यह इस प्रकार के राजनेता जनता के मनोभाव को जानकर भी ना समझने का अभिनय कर रहे हैं। और इस कारण आप देख रहे होंगे, खास तौर से पश्चिम बंगाल के अंदर वहाँ की जनता टीएमसी पार्टी की मुखिया, निवर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी को किस प्रकार उनके मुंह पर, उनके सामने चोर कर अपना विरोध व्यक्त कर रही है। उनके भतीजे जो वंशवादी आधार पर टीएमसी पार्टी में अपना स्थान मजबूत करते जा रहे थे, और इसी कारण जो वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं, वह भी कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को छोड़ने को मजबूर हुए और भारतीय जनता पार्टी में आए। आज किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और अभी एक माह भी नहीं हुआ उनके नेतृत्व से वहाँ की जनता किस प्रकार प्रसन्न प्रफुल्लित है। और 1947 के बाद वह अपने को ऐसा महसूस कर रही है कि वह पूर्णतः आज़ाद, और आज़ादी का जो उद्घोष कर रही है वह पश्चिम बंगाल के विपक्षी वंशवादी, इस प्रकार के भ्रष्टाचारवादी, गुंडागर्दी करने वालों के आधार पर चलने वाली, विदेशी घुसपैठियों का समर्थन करने वाली, अल्पसंख्यक वोटों के लिए किसी भी हद तक जाकर सनातन संस्कृति, उनके रीति रिवाजों का विरोध करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी, एक उद्घोषणा भी कर रहे हैं। इसको हम सबको समझना चाहिए मित्रों। लगातार आप देख रहे हो अभिषेक बनर्जी के साथ जहां वो गए थे, जिस मोहल्ले में, जिस जगह, और अपने एक दल के कार्यकर्ता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वहाँ की महिलाओं ने किस प्रकार उनका विरोध किया, सड़े अंडे, टमाटरों, झाड़ुओं से लेकर। और उन्होंने कहा बड़ी वाजिब बात कि अन्य जब घटनाएं हुई थी, वह सत्ता में थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, और इस प्रकार चुनाव दर चुनाव उनके समय में जिस प्रकार चुनाव के बाद हिंसा राजनीति होती थी, लोग मारे जाते थे, तब आप लोग कहाँ थे, आप क्यों नहीं आते थे? इसी बात का विरोध करते हुए, और आप देख रहे हैं हर दिन टीएमसी पार्टी के छोटे नेता नहीं, बड़े से बड़े नेता का भी जनता
आज जिस प्रकार सड़कों पर उनका निकलना मुहाल कर दिया, चोर चोर कहकर उनके साथ सड़े अंडे टमाटरों से उनका स्वागत कर रही। मित्रों, सड़े अंडे टमाटरों से किसी की मृत्यु नहीं होती। टीएमसी पार्टी की मुखिया जिस प्रकार का एक अपना प्रोपगंडा करने के लिए वह कभी यहाँ पलस्तर लगा लेती हैं, कभी वहाँ पट्टी लगाकर वह 2 चुनाव जीत चुकी हैं। वह समझ रही हैं संभवतः जनता इनके इस बुलावे में आ जाएगी, लेकिन सब जानते हैं सड़े अंडे टमाटरों से किसी की मृत्यु नहीं होती, कोई घायल नहीं होता। इसी प्रकार टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता सांसद कल्याण बनर्जी जो अभिनय करने में बहुत माहिर हैं, हम सब ने देखा किस प्रकार उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति की भाव भंगमा का जिस प्रकार अभिनय कर पूरे देश को अपनी इस प्रतिभा से परिचित कराया था। निश्चित ही उनको पश्चिम बंगाल की जनता ने कल जो प्रसाद दिया है वह भी उनके लिए अकल्पनीय होगा। मित्रों, यह पश्चिम बंगाल की जनता का जो उद्घोष है और जो प्रसाद देने का कार्यक्रम इस प्रकार के राजनीतिक दलों के खिलाफ चल रहा है, निश्चित ही भारतवर्ष की जनता भी इसको देख रही है, समझ रही है और ऐसे राजनीतिक दलों को खूब पहचान रही है। इस प्रकार के राजनीतिक दल जो वंशवादी आधार पर चलते हैं, वह चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल हो, शिवसेना जैसी उद्धव ठाकरे की हो, चाहे शेख परिवार की जम्मू कश्मीर के अंदर हो, तमिलनाडु में आप देखेंगे कि करुणानिधि परिवार, स्टालिन परिवार किस प्रकार आज राजनीतिक हाशिए पर खड़ा है। मित्रों, हर प्रदेश में आप देखेंगे इस प्रकार के वंशवादी आधार पर चलने वाले राजनीतिक दलों को जनता ने डिकोड किया है, पहचाना है और उनको अपना समर्थन देने का जो उनका क्रम था उससे डिलीट किया है और अब वो डिपोर्ट भी करने का काम कर रही। चुनाव के बाद ऐसे राजनीतिक नेताओं से कह रही कि आपने बहुत राजनीति कर ली, अब आप घर बैठिए। यदि घर से बाहर निकलकर हमें चिढ़ाने का काम करेंगे, इस प्रकार के गुंडे एलिमेंट और ऐसे गुंडागर्दी, ऐसे माफियाओं की कब्रों पर जाकर आप फातिहा पढ़ेंगे। आप इस प्रकार दंगाइयों को उनके घरों पर जाकर 5-5 लाख रुपए देंगे। इस प्रकार आप आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अदालतों से अपनी सरकार की ओर से निवेदन करेंगे। इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के कार्यों को भूलेगी नहीं। मऊ के अंदर जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने, हम सब ने देखा, वो दृश्य याद दिलाया था मुख्तार अंसारी का, किस प्रकार जीप पर बैठकर वह दंगे के बीच लोगों को धमकाने का काम कर रहा था। वह अब संभव नहीं हो पाएगा। यदि इस प्रकार के लोगों से आप अपनी पहचान लगातार जोड़ते जाएंगे तो देश की जनता आपको डिलीट करके, डिकोड करके डिलीट करेगी और डिपोर्ट भी करेगी कि अब आप की राजनीति इस तरह से हो जाएगी कि आप घर पर बैठें। मित्रों, इन संदेशों को हम सबको समझना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, इस प्रकार के राजनीतिक दलों को पहचाने। आने वाले 27 के चुनाव में भी देखेंगे देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, देश की जनता ऐसे राजनीतिक नेताओं को, ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे जो वंशवादी आधार पर पार्टी पर प्रमुख पद पर, महत्वपूर्ण पद पर अपना एकाधिकार समझते हैं, इनको डिकोड कर, डिलीट कर, डिपोर्ट करेगी। इसी आशा विश्वास के साथ इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मित्रों, मेरा अनुरोध है, कृपया सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की।